मुबारक खान की परिजनों संग विधानसभा पहुंचे विधायक इरफान अंसारी। सीएम से मुलाकात कर न्याय की मांग। कुछ दिन पहले मॉब लिंचिंग का शिकार हुआ था मुबारक खान। विधानसभा में गूंजा बालू के अवैध खनन का मामला। मुद्दे पर विपक्ष ने की सरकार को घेरने की कोशिश। सीएम बोले अप्रैल में घाटों का ऑक्शन कर लिया जाएगा पूरा। बैंक कर्मियों का समर्थन करने पहुंचे पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार। सरकार पर साधा निशाना। बोले पूंजीपतियों को सरकार दे रही है बढ़ावा। केरोसिन ब्लास्ट मामले में प्रशासन अलर्ट। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के तेल की हो रही जांच। मोबाइल वैन लैब से की जा रही है तेल की जांच। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। मॉब लिंचिंग पर अब सियासी लड़ाई। झारखंड में मॉब लिंचिंग करके हत्या कर देने का मामला कोई नया नहीं है, लेकिन उस पर राजनीति लगातार जारी है। पक्ष हो या विपक्ष, कोई भी दल इस मामले में सियासी रोटियां सेकने से पीछे नहीं हटता। एक बार फिर मॉब लिंचिंग मामले को लेकर विधानसभा सत्र में धर्म की राजनीति अब शुरू हो गई। झारखंड में मॉब लिंचिंग पर जारी आज के दिन राजनीति की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। लेकिन मॉब लिंचिंग करके जो हत्याएं की जा रही हैं, लेकिन आज के दिन इरफान अंसारी ने जो किया उस पर अब सवाल खड़े कर दिए गए। देखिए, झारखंड की जो ये सरकार है पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इनके लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुके हैं और इनके जो सत्ता पक्ष के विधायक आदरणीय इरफान अंसारी जी आज जो मुबारक जी के परिजन को लेकर आए, जिनकी मॉब लिंचिंग में हत्या हुई है, उनके परिजन को लेकर आए हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आप लेके आए। लेकिन कुछ दिन पहले आप कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के जो एनडीए की सरकार में, रघुवर सरकार में तबरेज की हत्या हुई। पूरा हंगामा ये सरकार करके जो आज सरकार में बैठे हैं, ये लोग हंगामा कर रहे थे। आज आपकी सरकार में मुबारक की हत्या कैसे हुई, मैं पूछना चाहता हूँ। देखिए, न्याय की बात करना कोई गलत थोड़े है। कोई भी व्यक्ति यदि इस तरह की घटनाएं होती है और न्याय की मांग करता है तो गलत नहीं है, सही है। लेकिन धार्मिक आधार पर यदि इस तरह की बातें हो रही है तो गलत है। ये न्याय तो सबके लिए होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का हो। मज़ा तब आता, अच्छा तब लगता जब सचिन वर्मा के परिजनों को भी लेकर के आते और कहते हैं कि इसके साथ न्याय होनी चाहिए। बहुत दुखद घटना है, ये नहीं होना चाहिए। इसमें हम लोग सरकार एक्शन ली है, अभी छापामारी भी चल रहा है और जो भी दोषी हैं उसको सजा मिले। तो आज के दिन विधानसभा में क्या रहा मॉब लिंचिंग पर, देखिए ग्राफिक्स के जरिए भी आपकी टीवी स्क्रीन पर वो तमाम बातें। सचिन के बाद मुबारक खान लिंचिंग का शिकार। मुहिम मुबारक के लिए आखिर क्यों सचिन ने क्यों नहीं बोले? सहमति के बाद भी कांग्रेस की मुहिम पर सवाल। वीआईपी न्यूज के एडिटर आज के दिन लाइव में बैठे हैं कुंदन कृतज्ञ जी। कुंदन जी बताइए, मॉब लिंचिंग पर भी सियासत, वो भी धर्म के नाम पर। सियासतदानों ने देखिए कौन कौन सी तस्वीरें दिखा दी सदन के अंदर। कुंदन जी देखिए सागर, सबसे अहम बात आपको बताएं कि दो घटनाएं और खास करके दोनों राजधानी रांची के सीमा क्षेत्र में हुई हैं। पहली घटना जिसकी बात कर लें तो वह कोतवाली थाना अंतर्गत घटना हुई और दूसरी घटना रांची के ही अनगढ़ा थाने के अंदर हुई। घटनाएं एक ही जिले में घटती हैं, एक ही सरकार है, लेकिन जिस तरीके से धर्म के नाम पर राजनीति शुरू करने की कोशिश की है और जिस विधायक के द्वारा शुरू की गई है इस तरह की कोशिश, वह विधायक अपने बड़बोलेपन के लिए बहुत ही विख्यात रहे हैं, रादर मैं कह सकता हूं कुख्यात रहे हैं। और ऐसे में अगर विपक्ष सवाल उठाता है तो जाहिर सी बात है विपक्ष का सवाल उठाना कहीं से गलत नहीं है।
सोचना होगा मौजूदा सरकार को, सोचना होगा कांग्रेस को, क्योंकि जिस तरीके से दोनों घटनाओं को सेग्रीगेट करके देखने की कोशिश की जा रही है, वह मुबारक हो या सचिन हो, सागर सरकार के लिए दोनों जानों की कीमतें बराबर हैं। और खास करके दोनों झारखंड के नागरिक थे, दोनों की मौत हालांकि अलग अलग जगहों पे हुई है, लेकिन जो हालात थे दोनों की मौत के हालात एक ही तरह के हालात थे जो जिम्मेदार थे। तो इरफान अंसारी ने जो किया है वह कहीं से भी आप उसको जायज नहीं ठहरा सकते। अगर वह आवाज उठा रहे हैं मुबारक खान के लिए, तो यह आवाज सचिन वर्मा के लिए भी उठाई जानी चाहिए थी। और इसमें कांग्रेस के विधायकों का, मौजूदा सरकार के तमाम विधायकों का, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के हो, चाहे राजद के हो या कांग्रेस के हो, इन तमाम विधायकों का उस मुद्दे पर समर्थन अगर होता, तब यह एक कह सकते हैं जायज बात होती, कानून परक बात होती। लेकिन दोनों घटनाओं को, मुबारक खान के परिजनों को लेकर पहुंचना विधानसभा में और उन्हें एक विक्टिम कार्ड की तरह प्ले करना, कहीं ना कहीं इरफान अंसारी के द्वारा इस पूरे मॉब लिंचिंग की घटना को धर्म से जोड़ने की कोशिश की गई है। और यह इसे कहीं से भी आप उचित नहीं ठहरा सकते। सागर, लेकिन जो तस्वीरें हम देख रहे हैं झारखंड के अंदर वाकई में चिंताजनक है। चाहे मुबारक की बात करें या सचिन की बात करें, कुंदन जी, मुबारक को 18 लोगों ने बांध कर पीटा चोरी के शक में। हालांकि कहा जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से कि उसने चोरी भी की थी, वो काम करता था गाड़ी बनाने का। लेकिन बताइए, सड़क पर ही अंजाम दिया जा रहा है, आम जनता न्याय कर रही है वहां पर कि ये शख्स आगे चोरी ना करे, इसको मौत के घाट उतार दो, लोगों को सबक मिलेगा। कई दिनों से आवाजें उठाई जा रही है, लेकिन फिर भी इस तरह की घटनाएं थम क्यों नहीं रही हैं? कुंदन जी, देखिए सागर, भीड़ तंत्र का पहले भी हम लोग इस दौरान चर्चा कर चुके हैं कि भीड़ तंत्र का कोई लॉजिक नहीं होता, उनकी कोई मानसिकता नहीं होती। और भीड़ तंत्र का जो इंसाफ करने का तरीका होता है वो कुछ इसी तरीके से कानून विरोधी होता है, समाज विरोधी होता है। और जिस तरीके से दोनों घटनाओं, मैं फिर से कहूंगा कि सचिन वर्मा के हालात जो जिम्मेदार थे उसकी मौत के, और कुछ वैसे ही हालात जिम्मेदार थे मुबारक खान की मौत के। तो दोनों घटनाओं को मिला लें, और खास करके झारखंड का इस मॉब लिंचिंग। कुंदन जी, सरोज कुमार जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, फोन लाइन पर। सरोज जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। सरोज जी, सुन पा रहे हैं? सरोज जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। कुंदन जी, आप किसी जवाब पर थे? भीड़ तंत्र का इंसाफ जो होता है सागर, कुछ इंसाफ इसी तरीके का होता है। भीड़ का कोई उद्देश्य नहीं होता है, भीड़ की कोई पार्टी नहीं होती है, भीड़ का कोई नैतिक कर्तव्य नहीं होता है। और जिस तरीके से झारखंड का इतिहास बदनाम रहा है भीड़ तंत्र के द्वारा इंसाफ किए जाने को लेकर, वह तबरेज अंसारी की मौत का मामला ले लें, सचिन वर्मा की मौत का मामला ले लें, या मुबारक खान की मौत का मामला ले लें, धर्म भले ही अलग रहे हों, हालात एक जैसे थे और स्थान अलग अलग थे, लेकिन मौत के जिम्मेदार कारक एक ही रहे हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि झारखंड जिस दिशा में बढ़ता जा रहा है और वहां पर जिस तरीके से भीड़ तंत्र के द्वारा इंसाफ किए जाने की घटनाएं लगातार सामने में आ रही है, और खास करके इन दोनों घटनाओं को ले लें तो ये दोनों घटनाएं बीते एक सप्ताह के अंदर ही घटित हुई हैं। तो ठीक है कुंदन जी, प्रदीप सिन्हा जी जुड़ गए हैं बीजेपी की तरफ से। प्रदीप जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। जी नमस्कार। प्रदीप जी, मॉब लिंचिंग पर भी देखिए अब धर्म की राजनीति की जा रही है। जो आज के दिन हमने सदन के अंदर की तस्वीरें देखी, सर ये तस्वीरें बहुत अधिक निराश करती हैं, आपको नहीं लगता प्रदीप जी? नहीं, ऐसी ही तत्परता अगर उन्होंने 5 दिन पहले दिखाई होती तो समझा जा सकता था कि एक मंत्री होने के नाते, एक विधायक होने के नाते उन्होंने जो जिम्मेदारी निभाई आज, वो उस वक्त उनको निभाने की आवश्यकता थी। लेकिन इनका जो चेहरा है ना, वो जो सांप्रदायिकता का आरोप हम पर लगाते हैं, ये खुलकर सामने आता है मौकों पर कि इनकी सिलेक्टिव अप्रोच जो है कहीं ना कहीं समाज को बांटने के लिए काफी है, और ये बार बार यही करते आए हैं। ठीक है प्रदीप जी, हमारे एडिटर कुंदन जी भी लाइव में बैठे हैं। कुंदन जी, प्रदीप जी, इरफान अंसारी हैं तो एक जनप्रतिनिधि, लेकिन जिस तरीके से वह अपने बयानों को लेकर या जिस तरीके से वो जो जिन कामों को अंजाम देते हैं, जिसमें आज की घटना भी है, कितना सीरियसली आप लोग लेते हैं इरफान अंसारी के इन एक्टिविटीज को लेकर? कमान के पास विधायकों के प्रतिनिधिमंडल को लेकर जाते हैं सरकार की शिकायत करने के लिए।
तो कांग्रेस आलाकमान भी इनको बहुत सीरियसली नहीं लेता है। और मैं समझता हूँ कि राज्य की जनता भी इनके जो वक्तव्य आते हैं या फिर इनकी जो एक्टिविटीज होती है उसको क्लोजली नोट कर रही है जनता। और आज जो कुछ किया उन्होंने सदन के अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि ये विधायक होने के नाते इनका जो एक्शन था आज का, बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है ये, कि एक धर्म विशेष के चश्मा से ये सब चीजों को देखते हैं। मॉब लिंचिंग तो ये मानते नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने 4 दिन पहले एक मदरसा के उद्घाटन में कहा था कि सरकार बदली, मॉब लिंचिंग बंद हो गई। तो जहां भी बीजेपी रूल्ड स्टेट्स है वहां कोई इस तरह की घटना हो तो मॉब लिंचिंग है। यहाँ तो कुछ ऐसा होता नहीं है ना। इनकी जो अप्रोच है और जो इनका देखने का नजरिया है, कहीं ना कहीं यही अंतर करता है कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हो तो वहाँ हाई तौबा मचाओ, पूरे देश में ऐसा माहौल बनाओ कि ये लिंचिस्तान हो गया, यही लोग कहा करते थे। लेकिन अगर इनके राज्य में एक सप्ताह के अंदर 2 घटना हो जाए तो कांग्रेस का एक नेता नहीं बोलेगा, न सीपीआई सीपीएम बोलेगा, न लिबरल्स बोलेंगे, न वो जो मोमबत्ती गैंग है वो भी कुछ नहीं बोलेगा। प्रदीप जी, एक सवाल, दोनों घटनाएं राजधानी रांची के इलाके में घटित हुई हैं। एक कोतवाली थाने में हुआ है, दूसरा अनगढ़ा थाने के अंतर्गत हुआ है। आपको क्या लगता है, धर्म की बात अगर छोड़ दें तो दोनों घटनाओं में बहुत सारी समानताएं देखने को मिलती हैं या दोनों घटनाएं अलग अलग परिस्थितियों में हुई हैं? देखिए, दोनों घटना समान, मैं समझता हूँ कमोबेश समान है। दोनों घटना चोरी से जुड़ा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि आज जो इन्होंने तत्परता दिखाई विधायक महोदय ने, ये अगर अपने समाज को मैसेज दें कि चोरी चकारी बंद कर दो, गौ हत्या बंद करो और गौ मांस की तस्करी बंद करो, तो मैं समझता हूँ कि आधे अपराध तो ऐसे ही कम हो जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मन में जो छुपा हुआ इनका एजेंडा होता है कि मुसलमानों को साथ लेकर चलना है, और इसके चलते भले ही हिंदू धर्म के लोग उससे नाराज हो जाएं, तो अपना एजेंडा वो कहीं ना कहीं सामने रख के चलते हैं, और वही काम आज उन्होंने किया। प्रदीप जी, एक जानकारी ये भी मिलकर आ रही है कि मुबारक खान के पोस्टमार्टम के लिए जब रांची के उपायुक्त रिम्स पहुंचते हैं अपने टीम के साथ कि उनकी मौजूदगी में, उनकी उपस्थिति में मुबारक खान का पोस्टमार्टम किया जाएगा, तो जानकारी उन्हें दी जाती है कि उनके पहुंचने से 3 घंटे पहले पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया थी उसे निपटा दिया जा चुका है। ऐसे में क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें प्रशासनिक या रिम्स के द्वारा भी लापरवाही बरती गई है? क्योंकि इन मामलों में अक्सर एक हाई लेवल पोस्टमार्टम कमेटी गठित करके ही जो मृतक होता है उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है, और उपायुक्त के पहुंचने के बाद जब उन्हें जानकारी दी जाती है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक विभागों के बीच में आप कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन की कमी रही है, लापरवाही बरती गई है। मैं तो समझता हूँ कि लापरवाही नहीं है, ये तानाशाही है। और इन्होंने उपायुक्त को, जो जिले का मुखिया होता है, उसको भी विश्वास में लेने की आवश्यकता नहीं समझी। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार किस तरह से चल रही है, मनमानी पर उतर आई है। और जब मनमानी करेगी सरकार तो कहीं ना कहीं इस तरह के आप बदली से देखने में आएंगे। और रिम्स जैसी संस्था जो जानी जाती है कि एक निष्पक्ष होकर अपना सब कुछ वो क्रियाकलाप करेगी, तो आखिर डीसी के अनुपस्थिति में या डीसी के कंसेंट के बगैर इस तरह की पोस्टमार्टम कैसे कर दी गई? तो कहीं ना कहीं ऊपर से दबाव रहा होगा, निश्चित रूप से सरकार में जो लोग हैं उनका दबाव रहा होगा। चूंकि इनको ये दिखाना है कि हम आपके मामले में बहुत सेंसिटिव हैं और बहुत हम त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि कल सत्ताधारी दल से जुड़े 2 विधायक भी उनके गांव पहुंच गए। सचिन वर्मा के यहाँ कोई नहीं गया। तो ये नजरिया का अंतर है कि ये लोग किस चश्मे से, और धर्म विशेष का मामला हो तो बहुत तत्पर हो जाते हैं, ये बहुत तेजी दिखाते हैं। प्रदीप जी, एक सवाल साथ में ये भी है कि आपको क्या लगता है, आनंद फानन में जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को संपन्न कराया गया, पोस्टमार्टम कराया गया मुबारक खान का, इसमें पुलिसिया दबाव की वजह से आनंद फानन में पोस्टमार्टम कराया गया है या कुछ राजनीतिक दबाव था जिसकी वजह से जल्दी से जल्दी इस मामले का पोस्टमार्टम करा के निपटारा करा दिया जाए? ये मैं समझता हूँ कि सरकार में बैठे लोगों का दबाव रहा होगा। किसी पुलिस अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं है कि जो मामला इतना सेंसिटिव हो, जिसको लेकर विधानसभा में सवाल पूछे जा रहे हो, उसमें कोई पुलिस अधिकारी अपनी ओर से इतनी पहल करेगा। जाहिर है कि सरकार में बैठे लोगों ने इस तरह की कार्रवाई की होगी, अधिकारियों पर दबाव बनाया होगा, चिकित्सकों पर दबाव बनाया होगा। क्योंकि जो सिचुएशन है, आप समझ सकते हैं कि इस मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर सदन के भीतर प्रश्न पूछेगा सरकार से,
और सरकार कहीं ना कहीं कटघरे में है कि एक सप्ताह के अंदर रांची जिले के अंतर्गत, एक तो कोतवाली थाना क्षेत्र में जो शहर का इलाका और एक अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र है, रांची जिले के अंतर्गत आते हैं दोनों, वहाँ ये घटनाएं होती हैं। तो सरकार का रसूख किस तरह का है, और सरकार जो हम पर आरोप लगाती थी हमारे समय सरकार जब चल रही थी तो, कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं आम हो गई हैं, अब इनको जवाब देते नहीं बन रहा है। और खासकर तो मुख्यमंत्री के जो बयान आए थे 3-4 दिन पहले मदरसा उद्घाटन के समय, मैं समझता हूँ उसको आईना दिखाने का काम किया है। प्रदीप जी, अब इसके बाद, इस पूरी प्रक्रिया के बाद, आज चूंकि इरफान अंसारी ने जिस तरीके से विधानसभा में यह एक कह सकते हैं धर्म का कार्ड खेलने की कोशिश की है, इसके बाद अब बीजेपी का राजनीतिक स्टेप क्या होगा? क्या किस तरीके से पॉलिटिकली इस चीज को काउंटर करने की कोशिश करेगी बीजेपी? देखिए, अभी तो सत्र चल रहा है। हमारे विधायक, मैं समझता हूँ कि पुरजोर इस जो कृत्य हुआ है इसका विरोध भी करेंगे। साथ साथ जो आपने बताया कि रिम्स में पोस्टमार्टम में जिले के वरीय अधिकारी की अनदेखी की गई, तो इन सारी चीजों पर हमारे विधायक कल निश्चित रूप से अपनी भूमिका निभाएंगे। और एक बात जरूर सरकार से इस राज्य की जनता भी जानना चाहती होगी कि सरकार जब ये कहती है कि हमारे लिए सभी जनता एक समान है, तो इन दो मौतों पर सरकार का नजरिया और दृष्टिकोण अलग अलग क्यों है? लेकिन प्रदीप जी, एक सवाल मेरा ये है आपसे, सरकारें कोई भी रही हो प्रदेश में, लेकिन इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कोई भी बेहतर कदम नहीं उठाया गया। जब बीजेपी राज्य में थी तब भी सर दलितों की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती थी गौरक्षा के नाम पर। तरविजय अंसारी का मामला तो सर आप सभी को याद है। सर, सरकारें सभी फेल रही हैं सर, इस तरह की घटनाएं रुकी हुई दिखाई नहीं दी कभी झारखंड में। तरविजय अंसारी की भी मौत चोरी के कारण ही हुई थी। शायद आपको स्मरण हो कि उस गांव के लोग जगह कर रहे थे, चोरी की घटनाओं से परेशान थे और तरविजय पकड़ा गया। तो कमोबेश मामला यही था। और उस वक्त इन लोगों ने जिस तरह से हाय तौबा मचाया था, आपने देखा होगा पूरे भारत में इस घटना को लेकर किस तरह से लोगों ने मतलब प्रतिबिंबित किया कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। अब सरकार बताए कि जो अपने आप को हितैषी कहती है कि हम अल्पसंख्यक समाज के रक्षक हैं, अब सरकार को बताना चाहिए कि आखिर ये घटना क्यों हुई। और सरकार, अब मैं समझता हूँ कि जवाब देने की स्थिति में नहीं है, मुंह छुपाने की स्थिति में आ गई है कि एक सप्ताह के अंदर राज्य के अंदर दो एक ही तरह के केस होते हैं, लेकिन सरकार का एक्शन जो होता है किसी समाज विशेष के लिए दूसरे तरह का होता है। तो कहीं ना कहीं ये आम मैसेज चला गया समाज में कि सरकार के अंदर भी दो तत्व ऐसे हैं जो हर चीज को राजनीतिक चश्मे से और सांप्रदायिकता के चश्मे से देखते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी बातचीत के लिए। वीआईपी न्यूज में कांग्रेस के भी नेताओं से हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस पर अब जवाब देंगे। जो आज के दिन हमने देखी तस्वीर, धर्म के भी अब नाम से अब जोड़ा जा रहा है मॉब लिंचिंग को। कुंदन जी, कितने आप सहमत दिखे प्रदीप जी की बातों से? क्या कहना उनका सही था, जो बातें उन्होंने कही, जो उन्होंने जवाब दिया आपके सवालों का? देखिए सागर, इस पूरे मामले को अगर उठाकर देख लें तो मॉब लिंचिंग की घटना अपने आप में काफ़ी दुखद है, और खास करके झारखंड में मॉब लिंचिंग की घटनाएं अक्सर सामने निकल कर आती रही हैं। तो यह राज्य सरकार के कानून व्यवस्था पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। वो चाहे सरकार जिसकी भी हो, चाहे एनडीए की सरकार हो, यूपीए की सरकार हो, पिछली भाजपा शासित सरकार हो, या मौजूदा में महागठबंधन की सरकार हो, सीएम कोई भी हो, लेकिन राज्य का जो एक राज्य की जो एक तस्वीर निकलकर सामने आती है भीड़ तंत्र के। ठीक है कुंदन जी, रोक रहा हूं आपको। राकेश जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, फोन लाइन पर। राकेश जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। जी धन्यवाद। राकेश जी, अब सदन के भी अंदर और मॉब लिंचिंग के भी नाम पर सर अब धर्म वाली राजनीति होगी क्या सर? इरफान अंसारी को तो आपने देखा ही होगा आज के दिन। नहीं, देखिए सर, सबसे बड़ी बात यह है कि मॉब लिंचिंग किसी भी प्रदेश में हो, किसी जाति धर्म के साथ हो, इसकी कतई सराहना या इसकी नहीं की जा सकती। मॉब लिंचिंग जिन परिवारों के साथ हुआ है उसके प्रति हमारी पूरी संवेदना है, और हम प्रशासन को यह भी आगाह करते हैं कि प्रशासन संवेदनशील बने और आइंदा इस तरह की घटना इस राज्य में ना हो। देखिए, मॉब लिंचिंग क्या है सर कि मॉब लिंचिंग दो प्रकार के होते हैं। नहीं सर, परिभाषा नहीं पूछा हूं राकेश जी, परिभाषा नहीं पूछा हमने सर। सर जो सवाल था उस पर आइए ना सर, कट टू कट जवाब दीजिए सर। सर मैं भी तो वही कह रहा हूं
कि मॉब लिंचिंग किसी भी प्रकार की बर्दाश्त नहीं की जा सकती। और मैंने कहा कि प्रशासन संवेदनशील बने, इस तरह की घटनाओं पर अविलंब रोक लगे, ये प्रशासन को सुनिश्चित करना होगा। रोक ऐसे लगाएंगे क्या कि जा रहे हैं आज के दिन इरफान अंसारी लेकर परिजनों को, तो सर इससे रोक लग पाएगी जो लेकर पहुंचे थे महबूब के परिजनों को? नहीं नहीं, देखिए सर, ऐसी है कि जिन परिवारों को के साथ ये घटना घटी उसके प्रति संवेदना व्यक्त करना तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैंने वही कहा कि सर तो मुबारक खाने की और सर सचिन भी तो हो सकते थे परिजनों में शामिल, उनके भी परिजनों के खिलाफ आवाज उठाई गई थी, माफ करिएगा उनके लिए भी आवाज उठाई जा रही थी। चलिए रोक रहा हूं, कुंदन जी भी लाइव में बैठे हैं। कुंदन जी, राकेश जी हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि मॉब लिंचिंग के जितने विक्टिम हैं, जितने लोगों को मॉब लिंचिंग के जरिए परेशानी हुई है या जिन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है, वह आप संवेदनशील हैं, संवेदना आपकी है, तो क्या संवेदना केवल और केवल मुबारक खान के परिजनों के साथ है या संवेदना के हकदार सचिन वर्मा भी है? क्यों संवेदना धर्म और जाति को देखकर आपकी तरफ से निकल रही है? वह संवेदना अगर धर्म और जाति की परिभाषा से अलग होती तो क्या बेहतर नहीं होता? नहीं नहीं कुंदन जी, मैं आपको बताऊं कि जिस सचिन वर्मा की आप बात कर रहे हैं, वो सचिन वर्मा मेरे मोहल्ले का लड़का था। मतलब मेरे मोहल्ले का इस सेंस कि मैं जहां रहता हूं वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पे सचिन वर्मा का घर है। और जिस दिन ये घटना घटी, कांग्रेस पार्टी का इमीडिएट एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें हम थे, हमारे साथ कार्यकारी अध्यक्ष भी थे, हम लोग जाकर के सचिन वर्मा के घर गए और वहां जाकर के हम लोगों ने संवेदना व्यक्त की है। तो ऐसी बात नहीं है कि संवेदना सिर्फ किसी एक जाति या एक धर्म के नाम पर हम लोग व्यक्त कर रहे हैं। सर, हम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, हमारे लिए जितना हिंदू है उतना मुसलमान है, उतना सिख है, उतना ईसाई है। हम इस देश को या इस समाज को जातीय बंटवारे पे नहीं लाना चाहते। मैंने कहा कि अब इरफान खान वहां गए, लेकिन प्रदेश कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष, मैं एज ए प्रवक्ता सर इरफान अंसारी, सर इरफान अंसारी नाम है सर विधायक जी का, आप नाम भी भूल रहे हैं सर। मैंने क्या कहा सर, शायद आप सुने नहीं। मैंने कहा कि इरफान जी मुबारक के घर गए होंगे या उनके परिवार के घर गए होंगे, लेकिन पूरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिन वर्मा का घर गया था। तो सर संगठन बड़ा है ना, तो संगठन सचिन वर्मा के घर गया था, जिसमें मैं स्वयं था, कई कार्यकारी अध्यक्ष भी मेरे साथ थे। राकेश जी, आप एक कार्यकारी अध्यक्ष के साथ सचिन वर्मा के घर गए और आपकी पार्टी के ही कार्यकारी अध्यक्ष मुबारक खान के परिजनों को लेकर मुख्यमंत्री से मिलवाने जा रहे हैं, तो उसमें आप किसे बेहतर मानते हैं? क्या आप एक जिस कार्यकारी अध्यक्ष के साथ सचिन वर्मा के घर गए थे, उस कार्यकारी अध्यक्ष के साथ मुबारक खान के घर नहीं जा सकते थे, या क्या आपके साथ जो कार्यकारी अध्यक्ष थे वो मुख्यमंत्री से सचिन वर्मा के परिजनों की मुलाकात नहीं करवा सकते थे? इरफान अंसारी को अगर लेकर जाना था, वो भी कार्यकारी अध्यक्ष हैं राकेश जी, इतनी जानकारी आपको भी होगी ही, तो एक कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर जब वो मुबारक खान के परिजनों को मुख्यमंत्री से मिलवाने लेकर जा रहे हैं, तो सचिन वर्मा को क्यों भूल रहे थे वो? नहीं, ऐसी देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है सर कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है। हो सकता है कि अब इरफान जी, मुबारक खान के परिजन उनसे संपर्क में आए होंगे, उन्होंने कहा होगा कि हमें मुख्यमंत्री से मिलना है, तो एक एमएलए वो उनके परिवार को मुख्यमंत्री से मिलाने को लेकर के चले गए। ये सर मुझे लगता है कि ये कोई इशू नहीं है। हम लोगों ने भी सचिन वर्मा के परिवार को कहा था, लेकिन क्या है कि सचिन वर्मा 12 साल की बहन है, उसकी स्थिति सर दयनीय थी। जितना प्रशासन से, जितना थाना से, जितना एफआईआर में मदद हम लोगों से उन्होंने, उनके परिजनों ने कहा करने को, उतना मदद हम लोगों ने सचिन वर्मा के परिवार को किया है। चलिए, मैं आपकी बात से राकेश जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि आपने दोनों जगहों पे बराबर की संवेदना व्यक्त की है। मुबारक खान का पोस्टमार्टम रांची डीसी के रिम्स पहुंचने से 3 घंटे पहले क्यों कर दिया गया? नहीं, ये बातें भी सर संज्ञान में आई है। रिम्स के डायरेक्टर से इस पर बात की जाएगी। सर कब बातें की जाएंगी सर? उलझ गए आप सर, इसका बेहतर जवाब नहीं दिया। नहीं, ऐसी देखिए सर, ऐसी बात नहीं है। अब
कोई भी घटना घटती है तो इसका ये मतलब नहीं है, देखिए महागठबंधन की सरकार या हमारी सरकार या किसी की भी सरकार हो सर, सरकार संवेदनशील होती है ना, और हम उसी संवेदनशीलता के साथ सर हम इस राज्य में काम करना चाहते हैं। अब ये घटना घटी है, प्रशासन को पूरा संवेदनशीलता के साथ इस पर एक्शन लेना चाहिए। ये बातें मुख्यमंत्री ने भी कहा कि मॉब लिंचिंग की घटना जो है ये किसी भी राज्य के लिए एक बहुत बड़ा कलंक साबित होता है। और आपको पता होगा कि ये मॉब लिंचिंग ठीक है राकेश जी, रोक रहा हूं आपको, वक्त थोड़ा कम है। कुंदन जी आखिरी कमेंट या कोई सवाल आपका राकेश जी से? राकेश जी, क्या सचिन वर्मा के परिजनों की मुलाकात आपके या आपके कार्यकारी अध्यक्ष के द्वारा मुख्यमंत्री से करवाई जाएगी ताकि पीड़ित परिवार को त्वरित न्याय और सहायता मिल सके? बिल्कुल सर, मैंने कहा कि हम लोगों ने जिसके लिए घटना घटी, लोग थाने का घेराव कर रहे थे, तो हम लोगों ने घेराव के बाद हम लोग उनके घर गए थे और हमने उनकी माँ से भी बात किया था। तो मैंने कहा कि उनकी माँ की और उनकी बहन की स्थिति उस वक्त वो नहीं थी कि उनसे खुल करके बात की जा सकती थी। हमने 2 दिन उनके घर गया था। जिस घटना की वजह से झारखंड शर्मिंदा हो रहा है राकेश जी, क्या मुख्यमंत्री को आप इस बात के लिए फोर्स करेंगे कि वो सचिन वर्मा के परिजनों से उनके घर जाकर मुलाकात करें? मुख्यमंत्री का यह नैतिक कर्तव्य बनता है कि मुख्यमंत्री ऐसी घटनाओं का संज्ञान लेते हुए पीड़ित परिजनों से मिले और तत्काल अपनी तरफ से उन्हें संवेदना और सांत्वना प्रकट करें। देखिए बिल्कुल सर, मैं ये बात कर रहा हूँ, ये हमारी संवेदनशील सरकार है, हम संवेदना तो जरूर प्रकट करते हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ कुंदन जी कि जब इस राज्य में मॉब लिंचिंग शब्द की उत्पत्ति भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ, रघुवर दास के कार्यकाल में हुआ, और जब रघुवर दास के कार्यकाल में मॉब लिंचिंग लातेहार में हुआ, एक पेड़ से बांध करके एक दलित युवक को जिंदा जला दिया गया था, तो इस झारखंड पूरा शर्मसार हुआ था। और उस वक्त भी रघुवर दास जी ने कोई ट्वीट करके या कोई एक बयान दे करके उस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त नहीं की थी। लेकिन हमारी सरकार है, गठबंधन की सरकार है, बिल्कुल हम इसके प्रति संवेदनशीलता दर्शाएंगे, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ। चलिए ठीक है, वक्त थोड़ा कम है। राकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। कुंदन जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो धर्म का चोला जो सियासतदान पहनकर आज के दिन पहुंचे सदन के अंदर, वो ये दर्शाता है कि ये धर्म के नाम पर भी राजनीति वो भी की जा रही मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं पर। आज के दिन जो तस्वीरें सामने आई वो तस्वीरें आम जनता को भी पसंद नहीं आई। तो ऐसे में इरफान अंसारी जो मुबारक खान के परिजनों को लेकर तो पहुंचे, वो बात गलत नहीं थी, लेकिन अगर उतने ही न्याय की गुहार वो अगर सचिन के भी परिजनों से लगाते तो शायद एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उनके लिए बेहतर होता। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।